भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर राजाओं द्वारा किए गए पापों का बोझ असहनीय हो गया था। माता पृथ्वी ने ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा से सहायता के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा ने भगवान विष्णु परमेश्वर से प्रार्थना की और उनसे हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा की प्रार्थना को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि अपने अगले जन्म में वह मनुष्य रूप में अवतार लेंगे और पृथ्वी को अत्याचारियों से मुक्त करेंगे। लगभग 5000 वर्ष पूर्व आधुनिक भारत में मथुरा का राज्य था। मथुरा पर एक दयालु राजा उग्रसेन शासन था। उग्रसेन के 2 संतानें थीं, कंस और देवकी। कंस एक अन्यायी और अत्याचारी शासक था। उसने अपने पिता उग्रसेन से सिंहासन छीन लिया, उन्हें कैद कर लिया और उन्हें कालकोठरी में डाल दिया। उसके शासन में कोई भी प्रसन्न नहीं था। वह अक्सर यदुवंश या यादव द्वारा शासित पड़ोसी राज्य पर युद्ध छेड़ देता था। उसके प्रजाजन एक शांतिपूर्ण और सरल जीवन जीना चाहते थे, जैसा कि वे राजा उग्रसेन के अधीन रहते थे। अपने मंत्रियों के कहने पर कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह यादव वंश के राजकुमार वसुदेव से कराने के लिए सहमति दी। उसने यह भी सोचा कि एक बार जब यादव राजकुमार उसकी बहन से विवाह कर लेगा तो वह यादव राज्य का भी वास्तविक शासक बन जाएगा। विवाह का दिन आया। मथुरा का पूरा नगर इस भव्य विवाह के लिए सजाया गया था। विवाह समारोह एक बहुत ही शानदार अवसर था। विवाह के बाद कंस ने नवविवाहित जोड़े को राजसी रथ में उनके महल तक पहुंचाया। लेकिन कंस महल तक पहुंचने से पहले एक दिव्य आवाज सुनाई दी जिसने कहा, कंस अपनी बहन के विवाह के साथ यादव राजकुमार से तुम्हारे धरती पर दिन गिनती में हैं। देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र तुम्हारे अत्याचारी शासन का अंत करेगा और तुम्हें मारेगा। कंस इस भविष्यवाणी से गहराई से हिल गया। क्रोध में उसने अपनी तलवार निकाल ली और देवकी को मारने की मंशा से उसकी ओर बढ़ा। उसने सोचा कि यदि देवकी मर गई तो उससे कभी भी कोई पुत्र पैदा नहीं हो सकेगा। यह सुनकर वसुदेव ने घुटनों पर बैठकर दया की भीख मांगी। उसने वादा किया कि वह व्यक्तिगत रूप से कंस को देवकी और उससे पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे को सौंप देगा। कंस उस बच्चे को मार सकता है और इस प्रकार यह सुनिश्चित कर सकता है कि भविष्यवाणी कभी सच न हो। कंस का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि वसुदेव अपना वादा निभाए, उसने वसुदेव और देवकी को कैद कर लिया और अपने आदमियों को उन पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया। हर बार जब देवकी ने एक बच्चे को जन्म दिया तो कंस के आदमी उसे सूचित करते। फिर वह कालकोठरी में जाकर उस बच्चे का सिर दीवारों से टकराकर मार डालता। 8 वर्षों के अंत में कंस ने देवकी और वसुदेव से जन्मे 7 बच्चों को पहले ही मार दिया था। 9वें वर्ष में देवकी अपने 8वें बच्चे की उम्मीद कर रही थी। उसे बच्चे की नियति का पता था और वह बेहद चिंतित थी। उसने अपने भाई को अपने 7 बच्चों की हत्या करते देखा था। दुख ने उसे नींद में डाल दिया जब वह अपनी कालकोठरी में लेटी थी। कंस भी बेचैन महसूस कर रहा था क्योंकि उसे डर था कि भविष्यवाणी सच हो सकती है। उस रात का कोई मुकाबला नहीं था। भारी बारिश और तूफानी हवाओं ने सब कुछ नष्ट करने की धमकी दी। यमुना की पवित्र नदी, जो हमेशा शांत अवस्था में रहती थी, एक भयानक रूप धारण कर चुकी थी। उसने अपने बांधों को तोड़ दिया और महासागर की तरह फूट पड़ी। ठीक आधी रात को देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, कालकोठरी एक उज्ज्वल प्रकाश से भर गई। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों सूरज एक साथ उस अंधेरी और गंदी कोठरी में उतर आए हों। वसुदेव इस उज्ज्वल प्रकाश से जाग गए।
उन्होंने देखा कि देवकी गहरी नींद में थी और एक छोटा बच्चा उसके बगल में लेटा हुआ था। तभी उन्हें एक दिव्य आवाज सुनाई दी, वसुदेव उठो, यह तुम्हारा नवजात पुत्र है। इसे अपने गोकुल ले जाओ जहां तुम्हारा मित्र नंद गोपा जनजाति का मुखिया रहता है, और उसे उसके घर में छोड़ दो, वह वहां सुरक्षित रहेगा। दिव्य आवाज ने आगे कहा, यशोदा ने भी आज रात एक बेटी को जन्म दिया है। नंद और यशोदा अपनी बेटी के जन्म से अनजान हैं। अपने पुत्र को उनके घर में छोड़ दो और उनकी बेटी को इस काल कोठरी में वापस ले आओ। वे और साथ ही पूरी दुनिया यह सोचेंगे कि यह बच्चा उनका अपना पुत्र है। वे तुम्हारे पुत्र का पालन पोषण अपने पुत्र की तरह करेंगे। यह कहते ही उज्जवल प्रकाश बुझ गया। कालकोठरी एक बार फिर अंधेरी हो गई। वसुदेव ने छोटे बच्चे को गोद में उठाया। उन्होंने बच्चे को एक टोकरी में रखा और बिना किसी की नजर में आए जेल से बाहर निकलने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जैसे ही बच्चे को टोकरी में रखा गया, उनकी जेल का लोहे का दरवाजा अपने आप खुल गया। वसुदेव बाहर निकले और आश्चर्यचकित थे कि सभी पहरेदार सो रहे थे, जैसे किसी जादुई जादू के तहत। वसुदेव ने बिना किसी की नजर में आए जेल से बाहर निकल आए, अपने सिर पर टोकरी उठाए हुए। उन्होंने देखा कि यमुना नदी भारी बारिश के कारण इतनी उफान पर थी कि यह एक महासागर जैसा लग रहा था, और कोई साधन न होने के कारण उन्होंने पैदल नदी पार करना शुरू कर दिया। उन्हें चिंता थी कि वे दोनों और उनका बच्चा नदी की तेज धाराओं में बह सकते हैं। जेल से निकलने से पहले उन्होंने बच्चे को बारिश से बचाने के लिए टोकरी को एक कपड़े से ढक दिया था। ऐसा लग रहा था कि कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा मूसलधार बारिश के सामने कमजोर था, जो थमने का नाम नहीं ले रही थी। तभी वसुदेव ने देखा कि एक विशाल बहुमुखी सर्प उनकी ओर बढ़ रहा है। भयभीत होते हुए भी वसुदेव नहीं रुके। सर्प ने वसुदेव और बच्चे को अपनी फन से ढक लिया, जिससे वे बारिश से सुरक्षित हो गए। यह सर्प आदि अनंत शेष या केवल शेषनाग था। भगवान विष्णु आदि अनंत शेष पर विश्राम करते हैं। आदि का अर्थ है शुरुआत, अनंत का अर्थ है अनंत और शेष का अर्थ है शेष। यह माना जाता है कि शेष तब भी मौजूद थे जब ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं था, और तब भी उपस्थित रहेंगे जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आदिशेष भी कृष्ण के साथ एक मानव रूप में अवतरित हुए। वह कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में जन्मे थे। वसुदेव ने आराम से नदी पार कर गोकुल पहुंच गए। वे सीधे अपने मित्र नंदराज के घर गए। दरवाजे खुले पड़े थे और वसुदेव ने भीतर प्रवेश किया। उन्होंने नंदराज और उनकी पत्नी यशोदा को गहरी नींद में पाया। एक नवजात शिशु यशोदा के बगल में लेटा हुआ था, मानो उसका इंतजार कर रहा हो। वसुदेव ने अपने छोटे बच्चे को यशोदा के बगल में रख दिया, उसे अलविदा चूमा और उस छोटी लड़की को उठा लिया। उन्होंने उसे टोकरी में रखा और बिना पीछे मुड़े वहां से चले गए। वसुदेव को ऐसा लगा जैसे वह अपनी आत्मा का एक हिस्सा वहीं छोड़कर जा रहे हों। जल्दी जल्दी उन्होंने अपने कदम वापस जेल की ओर बढ़ाए। वापस लौटते समय आदिशेष ने फिर से उन्हें और उस छोटे शिशु को मूसलधार बारिश और गरज से बचा लिया। जैसे ही उन्होंने उस शिशु को अपनी पत्नी देवकी के पास जेल की कोठरी में रखा, उस शिशु ने जोर से रोना शुरू कर दिया। देवकी अपनी नींद से जाग गईं और उस शिशु को अपनी गोद में उठा लिया। उन्होंने सोचा कि वह छोटी बच्ची उनकी अपनी संतान है। वह सोचने लगीं कि उनका भाई इस बच्ची के साथ क्या करेगा, और उन्होंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उस समय तक जेल के पहरेदार भी जाग गए थे। उन्होंने तुरंत कंस को नवजात शिशु के बारे में सूचित किया। उन्होंने यह भी बताया कि नवजात एक लड़की है, लड़का नहीं, जैसा कि भविष्यवाणी में कहा गया था।
कंस तेजी से कालकोठरी की ओर बढ़ा। वह कोई भी जोखिम उठाना नहीं चाहता था। भविष्यवाणी स्पष्ट रूप से कहती थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। वह उस बच्चे को मार डालना चाहता था, चाहे वह लड़की हो या लड़का। जेल की कोठरी में पहुंचने पर देवकी ने कंस से प्रार्थना की, हे भाई, इस छोटी बच्ची पर दया करो। यह एक लड़की है, लड़का नहीं। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। भविष्यवाणी गलत साबित हो गई है। कृपया उसकी जान बख्श दो। मैं तुमसे विनती करती हूं। कंस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने देवकी के हाथों से बच्ची को छीन लिया और उसे दीवार पर पटकने के लिए उछाल दिया, लेकिन बच्ची दीवार से टकराई नहीं। इसके बजाय वह हवा में स्थिर हो गई और अचानक एक 8 भुजाओं वाली देवी का रूप धारण कर लिया। वह 8 भुजाओं वाली देवी कोई और नहीं बल्कि देवी दुर्गा थीं। वह एक शेर पर सवार थीं और उनकी 8 भुजाओं में विभिन्न हथियार थे। कंस भयभीत हो गया। दूसरी ओर देवकी और वसुदेव देवी के सामने खड़े थे, श्रद्धा और भक्ति से भरपूर। देवी के पीछे एक उज्ज्वल आभा थी। उस रात जेल की कोठरी एक बार फिर उज्ज्वल प्रकाश से भर गई। दुर्गा गर्जी, दुष्ट कंस, तुम्हारा संहारक जन्म ले चुका है। वह जीवित और सुरक्षित है। एक दिन वह वापस आएगा और तुम्हारे पापों का दंड देगा। आज से तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। तुम अपने अपरिहार्य अंत के बारे में सोचते रहोगे। मैं इस क्षण तुम्हारा जीवन समाप्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें सही समय तक इंतजार करना होगा। यह कहकर देवी अदृश्य हो गई। कंस स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, शायद मेरा संहारक डर गया और उसने मेरी जेल में जन्म लेने का निर्णय नहीं किया। इसलिए भविष्यवाणी पूरी तरह से सच नहीं हुई। वह इस बात से आश्वस्त था कि अगर बच्चा उसकी जेल में जन्म लेता तो वह निश्चित रूप से उसका अंत कर देता। उसने देवकी और वसुदेव को रिहा कर दिया और उन्हें रहने के लिए एक अलग महल दिया। कुछ दिनों बाद वसुदेव ने देवकी को उस रात हुई घटनाओं के बारे में बताया। देवकी हालांकि दुखी थीं, यह सोचकर राहत महसूस कर रही थीं कि उनका पुत्र सुरक्षित था, भले ही वह उनसे दूर था। इस बीच गोकुल में उत्सव का माहौल था। सभी लोग उस बच्चे को आशीर्वाद देने आए। नंद और यशोदा ने उस लड़के का नामकरण किया कृष्ण। उस लड़के की आंखों में एक असाधारण चमक थी। वह कभी नहीं रोता था और हमेशा मुस्कुराता रहता था। जब भी कोई कृष्ण के साथ होता, उसे एक आंतरिक खुशी महसूस होती। इस प्रकार भगवान कृष्ण का जन्म हुआ।